हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा था और वहाँ पर किंगडम प्लांटी की क्या रैंक थी। किंगडम प्लांटी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4th किंगडम हमारा किंगडम प्लांटी है। और कैसे था मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको, एक बार फिर से देखिएगा जरा प्लीज। सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था। इधर देखिएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ इधर गौर करिएगा। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दैट आर प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स को उन्होंने कहा था बेटा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा। Eukaryotes again are divided into unicellular eukaryotes, unicellular and multicellular, unicellular and multicellular। unicellular के लिए बोला गया unicellular eukaryotes are put in second kingdom that is प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद जो मल्टीसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर अगेन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दैट आर विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल एंड विद क्लोरोफिल। एंड विदाउट सेल वॉल किंगडम एनिमेलिया। देखिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा थर्ड विदाउट क्लोरोफिल हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। किंगडम थर्ड दैट इज फंजाई। अब हम पढ़ेंगे विद क्लोरोफिल दैट इज किंगडम फोर्थ दैट इज किंगडम प्लांटी। एंड किंगडम फिफ्थ विदाउट सेल वॉल दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अब यहां पर हमको जो डिस्कस करना है दिस इज अबाउट किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये कैसे होंगे, ये यूकारियोट्स हैं। ध्यान से देखिए, किंगडम प्लांटी जो है यूकारियोट्स। कैसे यूकारियोट्स? 2 तरह के, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर कौन से मल्टीसेलुलर हैं? फिर से 2 तरह के, विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल, विद सेल वॉल भी कौन से? जिनके अंदर क्लोरोफिल है। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं दोज ऑल आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहां पर हमको इसी बेसिस पर, यानी इतनी बातें हमको यहां पर पॉइंट्स में लिखनी है। और प्लांट्स के ये तो सबसे आसान है, प्लांट्स तो आप सभी ने देखे ही हैं। और प्लांट्स के बारे में जो जो प्रॉपर्टीज आपको मालूम है वो सब हमने समराइज कर दिए। जैसे प्लांट्स ग्रीन होते हैं, छोटे बच्चों वाली बात। ग्रीन किसकी वजह से होते हैं? पिगमेंट की वजह से। कौन से पिगमेंट की वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ये क्या स्टोर करते हैं? एज ए फूड मटेरियल स्टोर क्या करते हैं? ये स्टार्च को और लिपिड को अपने अंदर एज ए फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। और इसके बारे में आपको मालूम है प्लांट्स के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड इन द प्लांट्स। और इसके अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है बताइए? देखिए, ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख रखी हैं। सेल्यूलोज, और आपको मालूम है प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि फंगस में हमने डिस्कस करा काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये सारी चीजें, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सारी चीजें हम बैक्टीरिया वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग सेल वॉल हैं। और ये सबसे बेसिक सभी को मालूम होता है, छोटे बच्चों को भी, कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है बेटा? सेलुलोज से। और सेलुलोज तो जानते ही हैं आप, व्हाट इज सेलुलोज? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लाइक ग्लाइकोजन। देखिए, इसको सारे पॉइंट्स को हम यहां पर पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी के। एक बार जरा गौर करिएगा सभी बच्चे। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक। मल्टीसेलुलर है, ये आपने देख लिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के तो टाइप है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि विद क्लोरोफिल है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है। यूकारियोट्स विद द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, विद द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल which is made up of cellulose, with the presence of cell wall which is made up of cellulose.
नंबर 2, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड इन द सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल उसके अंदर पाई जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर ऑटोट्रॉफ्स, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। स्टार्च और लिपिड आर द रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च और लिपिड इसके रिजर्व फूड मटेरियल हैं। इतनी बातें समझ में आती हैं आपको। प्लांट्स एम्बेडेड विद रूट्स फ्रॉम, ये तो छोटे बच्चों वाली बात, फिर से ये पॉइंट्स को बढ़ाना और आपके एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्लांट्स हैं ये बात सब जानते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी पॉइंट्स को एलोबरेट करने के लिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो मिट्टी में दबी रहती हैं जिसकी वजह से प्लांट्स चल नहीं पाते, ये तो कोई भी बच्चा जानता है। तो ड्यू टू द प्लांट्स एम्बेडेड विद द रूट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू विच दे आर नॉन मोटाइल। सम आर, अच्छा कुछ जो होते हैं मूव कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स मूव कर सकते हैं। कौन से प्लांट्स मूव कर सकते हैं? जो पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, जिनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं या एपिफाइट्स बोलते हैं। यहां पर प्लांट्स ग्रोज कंटिन्यूअसली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। आपको मालूम है प्लांट्स लगातार ग्रो करते रहते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हैंड की एक लंबाई होगी उसके बाद रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं हैंड बढ़ते ही चला जाएगा, लंबाई होता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरीके से प्लांट, लेकिन प्लांट की ग्रोथ ब्रांचेस डेवलप होती जाती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं, लाइफ टाइम ये ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ रखा है ढंग से कि प्लांट्स के अंदर टिप्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है विच आर कीप गोइंग ऑन डिवाइडिंग एंड ग्रोज प्लांट कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है। बॉडी फॉर्म इज इरेगुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस। बॉडी फॉर्म कैसी है? इरेगुलर, कोई ब्रांच यहां से निकल रही है, कोई ब्रांच यहां से निकल रही है, कोई यहां से निकल रही है, तो ये सब कैसी है? डिजाइन बन जाती है, इरेगुलर हो जाती है, कोई स्पेसिफिक बॉडी शेप नहीं पाई जाती। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन बायोस्फीयर। प्लांट्स ही प्रोड्यूसर हैं, हमारी बॉडी, हमारे जो एनवायरनमेंट है यही फूड को प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? ये बेसिक पॉइंट्स यहां तक लिखिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी, कि किंगडम प्लांटी को कैसे कैसे किन किन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। दो बेसिस पर किंगडम प्लांटी को डिवाइड करा गया, 2 बार क्लासिफिकेशन हम इसका पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को क्लासिफाई करा गया, जैसे किंगडम है, किंगडम प्लांटी है। हम एनिमेलिया में पढ़ते हैं किंगडम क्लासिफाइड इनटू डिवीजन्स, फाइलम्स, बट इन प्लांट्स फाइलम्स आर सेड टू बी डिवीजन। हम किंगडम को जो और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजन, जबकि एनिमल सेल में क्या, एनिमल किंगडम में क्या बोलते हैं? फाइलम। तो यहां पर बेटा जो प्लांट्स थे, प्लांट्स को इकलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इकलर ने 1883 में किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम्स में, 2 सब डिवीजन्स में, जिनको हम बोलेंगे सब किंगडम्स, सब किंगडम यानी किंगडम के बाद सब किंगडम में डिवाइड करा गया, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। किसमें सीड प्रेजेंट हैं और किसमें सीड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पर कि प्लांट्स में सीड पाए जाते हैं या सीड नहीं पाए जाते। अगर सीड नहीं पाए जाते तो उसको बोलेंगे क्रिप्टोगैमी, और जिसमें सीड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फिनेरोगैमी। क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, गैमी मीन्स मैरिज, हिडन मैरिज मीन्स उनके जो सीड हैं वो है ही नहीं उनके अंदर, हिडन मैरिज। और फिनेरोगैमी मीन्स विजिबल, फिनेरो मीन्स विजिबल एंड गैमिस मीन्स मैरिज, गैमी मीन्स मैरिज। देखिए किंगडम प्लांटी डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम फर्स्ट एंड सब किंगडम सेकंड, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमी मीन्स मैरिज, फिनेरो मीन्स विजिबल एंड गैमी मीन्स मैरिज। तो 2 सब ग्रुप में डिवाइड करा गया, जिसमें सीड प्रेजेंट है, जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं है। जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे क्रिप्टोगैमी, और ऐसे प्लांट जिसमें सीड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे फिनेरोगैमी। यहां पर जिसमें सीड नहीं है, अच्छा सीड किसमें नहीं होंगे? जिसमें फ्लावर नहीं होंगे, फ्लावर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। जिसमें फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, लोअर प्लांट्स में, उनको कहा गया क्रिप्टोगैमी। इसको फर्दर 3 डिवीजन्स में, जिनको हम फाइलम बोलते हैं एनिमल किंगडम में, यहां पर 3 डिवीजन्स में डिवाइड करा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये 3 डिवीजन्स में डिवाइड करा गया क्रिप्टोगैमी को। जबकि यहां पर फिनेरोगैमी को एक डिवीजन डिवाइड करा गया, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्म मतलब सीड, जिसमें फाइटा मींस प्लांट, ऐसे डिवीजन जिसमें सीडेड प्लांट्स हो। इसको फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, सब डिवीजन फर्स्ट एंड सब डिवीजन सेकंड, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, सीड तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मींस नेक्ड सीड, जिसमें सीड आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। जैसे हम जितने भी सीडेड फ्रूट्स देखते हैं उसमें सीड फ्रूट के अंदर ही होता है ना। जैसे अगर हम पपाया देखें तो सीड अंदर है,
कोई भी हम सीडेड फ्रूट देख रहे हैं तो सीड उसके अंदर पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट है जिसके सीड ऊपर ही आप देख सकते हैं, नेक्ड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। आपको अपने आसपास जितने भी प्लांट्स दिखते हैं, जो भी प्लांट्स आप देख सकते हैं, दीज ऑल आर जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट्स। लेकिन आप पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स और ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स कवर्ड सीड। अब ये जो क्लासिफिकेशन करा इकलर ने, ये किस बेसिस पर करा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। ये एक छोटा सा बेसिस है, चाहे क्लास में बच्चों को सिर्फ आप एक बेसिस पर कि भाई जिसकी हाइट कम है वो छोटी क्लास में और जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ी क्लास में, क्या ऐसा बेसिस सिर्फ एक बेसिस पर आप स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको उसके और भी बेसिस देखने होंगे, और भी क्राइटेरिया देखना होगा कि भाई ये पढ़ाई में कैसा है, इसकी मैथ्स कैसी है, फिजिक्स कैसी है, साइंस कैसी है, तभी तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे। लंबाई बहुत ज़्यादा हो लेकिन पढ़ने में बिल्कुल जीरो हो, तो क्या आप उसे नेक्स्ट क्लास में भेज सकते हैं? नहीं। तो इन्होंने सिर्फ एक बेसिस देखा कि सीड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके बाद ये इन्होंने करा 1883 में। 1883 से काफ़ी सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर 1959 में जब आर.एच. विटेकर आए, आर.एच. विटेकर ने, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने फिर से किंगडम प्लांटी को 5 डिवीजन्स में, यहां पर इन्होंने कितने डिवीजन में डिवाइड करा? इन्होंने डिवाइड करा बेटा 4 डिवीजन में। 3 डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जबकि ये इन्होंने, और 4th था स्पर्मेटोफाइटा। आर.एच. विटेकर ने 1959 में डिवाइड करा फिर से, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। उसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, उसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, इस बेसिस पर, उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सीड जो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, इस बात को भी इंक्लूड करा ऑन द बेसिस ऑफ सीड एब्सेंस और प्रेजेंस। अगर सीड प्रेजेंट हैं तो वो नेक्ड हैं या कवर्ड हैं। अगर कवर्ड हैं तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करा कि वो मोनोकोटिलीडन है या डाइकोटिलीडन है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, आप इसको नोट करिए। मैं आपको चार्ट बनाकर बताता हूं कैसे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, 5 डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटी किस तरीके से आर.एच. विटेकर ने करा, जो अभी भी माना जाता है। ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन, जो अर्ली क्लासिफिकेशन था इकलर का, जो 1883 में कराया गया, वो मैंने आपको बताया। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड अब जो पढ़ते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन, that was given by R.H. Whittaker in 1959. प्लीज बेटा नोट इट डाउन फर्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, R.H. Whittaker ने 1959 में डिवाइड करा किंगडम प्लांटी को 5 डिविजन्स में, जबकि इकलर ने डिवाइड किया था 4 किंगडम में ऑन 4 डिविजन्स में, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। जबकि इनका जो बेसिस था आर.एच. विटेकर का, वो 3 मेन बेसिस थे। पहला था डिवीजन बाय विटेकर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। मींस प्लांट बॉडी जो है वो रूट्स, स्टेम और लीफ में अलग अलग पार्ट्स उसके डिवाइडेड हैं या नहीं है। यानी एक प्लांट तो ऐसा जिसमें रूट भी अलग दिख रही है, शूट भी अलग दिख रही है और लीव्स भी अलग दिख रही हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे जिसमें प्लांट बॉडी पूरी एक है, उसको आप रूट लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एल्गी, समझ में आ रही है बेटा बात? जैसे एल्गी होती है, उसकी ना तो रूट होती, ना लीफ होती, ना स्टेम होती, वो पूरी एक थैलस लाइक होती है। दूसरा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू से क्या मतलब है? वेस्कुलर टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम, यानी प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम या फ्लोएम प्रेजेंस है या नहीं है, यानी वो किस तरीके से कंडक्शन कर पा रहे हैं वाटर का या फूड का। तीसरा है कवर्ड या नेक्ड सीड, जो खुद इकलर ने भी यूज किया था इससे पहले वाले डिवीजन में, वो इन्होंने भी यूज करा, थर्ड कवर्ड एंड नेक्ड सीड। तो किस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा आर.एच. विटेकर ने इन 3 बेसिस पर, देखिए आइए यहां पर देखते हैं हम। किंगडम प्लांटी विटेकर इन 1959 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। जैसे फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, वो हमने बेसिस यहां पर बताया, अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड यानी प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड लीफ। तो उसको पहला डिवीजन दिया बेटा, डिवीजन फर्स्ट, दैट इज थैलोफाइटा। क्या दिया बेटा? थैलोफाइटा, अनडिफरेंशिएटेड। अब यानी ये डिफरेंशिएटेड है, यानी बाकी ये तो वो है थैलोफाइटा मतलब थैलस लाइक, थैलस मींस विच डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एनी वेरी डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंशिएटेड बॉडी, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड मतलब उसके रूट, लीफ और स्टेम डिफरेंशिएटेड है। वो फिर से 2 पार्ट में, वेस्कुलर और वेस्कुलर टिश्यू, या तो मींस उसमें प्लांट्स तो डिफरेंशिएटेड तो हैं, यानी उसकी रूट, शूट और लीफ तो है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें
वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जिसमें एब्सेंट है, यानी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, उसको बोला नंबर 2 डिवीजन, ब्रायोफाइटा। नंबर 2 इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। प्लांट एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? एम्फीबियन कैसे बोलते हैं? जैसे फ्रॉग एक एम्फीबिया है जो पानी में भी रह लेता है और जो जमीन पर भी रह लेता है। जैसे ऐसे क्लासिफिकेशन है, आपको इससे मालूम पड़ेगा कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इवोल्यूशन की तरफ हो रहा है। जो डिवीजन हम कर रहे हैं इसको अलग अलग पार्ट्स में, लाइफ आपको मालूम है कहां से ओरिजिनेट हुई है, वाटर से ओरिजिनेट हुई है और वाटर से लैंड की तरफ मूव कर रहा है। तो जितने भी प्लांट्स थे वो पहले सारे क्या थे? एक्वेटिक, यानी थैलोफाइटा में कैसे हैं? एक्वेटिक, जैसे एल्गी होती है, इसका एग्जांपल पानी में होती है। उसके बाद प्लांट्स पानी से जब वाटर में मूव कर रहे, पानी से जब लैंड पर मूव कर रहे थे तो दोनों तरह के हैबिटेट में रह रहे थे वो, यानी पानी में भी रह सकते थे और लैंड पर भी। ऐसे प्लांट्स को बोला गया ब्रायोफाइटा। अच्छा, जो प्लांट्स डिफरेंशिएटेड तो हैं लेकिन जो पानी में ऑलरेडी रह रहे हैं, क्या उनको ऊपर पानी चढ़ाने की जरूरत है? उनको किसी पाइप की या खाने की जरूरत है? वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं थी। तो डिवीजन 2 है ब्रायोफाइटा। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है यहां पर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अब वो प्लांट्स की हाइट बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो अब वेस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें सीड प्रेजेंट है या नहीं है, यानी थर्ड क्लासिफिकेशन। सीड प्रेजेंट पहला कौन सा था बेटा? डिफरेंशिएटेड बॉडी है नहीं है। दूसरा कौन सा है? वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तीसरा है सीड प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन क्या उसमें सीड प्रेजेंट है या नहीं है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन सीड प्रेजेंट नहीं है। इसको बनाया डिवीजन 3, दैट इज टेरिडोफाइटा। क्या बनाया बेटा? टेरिडोफाइटा। इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट बट सीड एब्सेंट और सीड प्रेजेंट। अब सीड प्रेजेंट है, अब दो क्लासिफिकेशन, सीड प्रेजेंट है लेकिन नेक्ड हैं या कवर्ड हैं। अगर नेक्ड हैं तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। डिवीजन 4 जिम्नोस्पर्म्स। जो इकलर ने क्लासिफिकेशन करा था वो बेसिस भी यहां पर यूज करा गया, जिम्नोस्पर्म्स। और अगर सीड प्रेजेंट नहीं है तो डिवीजन 5 एंजियोस्पर्म्स। मैं इसका बता चुका हूं, जिम्नो मीन्स नेक्ड सीड्स एंड एंजियो मीन्स कवर्ड सीड्स विद इन द फ्रूट। अब अगर सीड्स प्रेजेंट हैं, फिर से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, सब डिविजन्स में, सब डिवीजन में डिवाइड करा गया। अगर सीड प्रेजेंट है फ्रूट्स के अंदर, कवर्ड है, तो वो मोनोकॉट यानी सिंगल सीडेड है या डबल सीडेड है। 2 कॉटिलिडन वाला तो उसको बोलेंगे सब डिवीजन फर्स्ट, दैट इज डाइकॉट। और अगर सिर्फ 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट है देन सब डिवीजन 2 दैट इज मोनोकॉट। इस तरीके से ये डिवाइड करा गया बेटा 5 डिविजन्स और 2 सब डिविजन्स में। फिर से एक बार देखते हैं। किंगडम प्लांटी बाय विटेकर इन 1959 डिवाइडेड ऑन 3 बेसिस। नंबर 1 on differentiation, non-differentiation body parts. Number 2 on absence or presence of vascular bodies, vascular bundles. और number 3 presence or absence of seed. तो presence और absence of differentiated plant body, it is divided into 2 parts, undifferentiated part and differentiated plant body. Undifferentiated part यानी जो किसी भी roots, लीव्स और स्टेम में डिवाइड ना हो उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। जो डिवाइड हो उसको फिर से 2 पार्ट में कि प्लांट बॉडी पार्ट्स में तो डिवाइडेड है लेकिन उसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है। अगर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। और अगर प्रेजेंट है तो उसमें सीड प्रेजेंट है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। सीड्स एब्सेंट है तो टेरिडोफाइटा, सीड प्रेजेंट है तो नेक्ड है या एनक्लोज्ड है। नेक्ड है तो जिम्नोस्पर्म और एनक्लोज्ड है तो एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी 2 टाइप के, मोनोकॉट या डाइकॉट। अगर डबल सीडेड है तो डाइकॉट और अगर डबल सिंगल लीव्ड है तो उसको बोलेंगे मोनोकॉट।
तो एक एक करके यहाँ पर इस तरीके से हमको ये पांचों डिविजन्स पढ़ने हैं प्लांट किंगडम के। डिवीजन 1, डिवीजन 2 यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबके एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने और किंगडम प्लांटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप इसको ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर। स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से। प्लीज बेटा नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिवीजन प्लांट किंगडम का, दैट इज थैलोफाइटा। थैलो मींस थैलस, फाइटा मींस प्लांट। थैलोफाइटा मींस थैलस लाइक प्लांट। थैलस लाइक प्लांट मींस ऐसे प्लांट जो लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड ना हो, यानी अपने बॉडी पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड ना हो, पूरी बॉडी पार्ट एक सा हो। किसी भी फाइलम को, किसी भी डिवीजन को याद करने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको क्या करना होगा, उसका एग्जांपल याद करना होगा। इसका एग्जांपल आप याद करिए, थैलोफाइटा में आप अपने माइंड में सेट करिए एल्गी। इसका एग्जांपल है एल्गी, थैलस लाइक बॉडी। एल्गी आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज पर एक लेयर जमी होती है ग्रीन कलर की, काई जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन कलर की वाटर बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं एल्गी। तो एल्गी जो है वो एग्जांपल है थैलोफाइटा का। एल्गी ग्रीन प्लांट है जिसकी ना तो लीफ होती, ना स्टेम होती, ना रूट होती। वो सेल वॉल, इसकी प्लांट पार्ट है तो सेल वॉल होगी। सेल वॉल हमने पढ़ा है इसमें, सेल वॉल की डिवीजन। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। और इसका जो स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज स्टार्च। स्टार्च को यूज जैसे फोटोसिंथेसिस में सभी प्लांट स्टार्च को एज अ फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, इसी तरीके से ये भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च को यूज करता है। ये एल्गी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर यानी समुद्री पानी में और फ्रेश वाटर में दोनों में पाई जाती है। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस तो करेगा जब क्लोरोफिल होगा, तो इवन फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। जितने भी प्लांट्स आपने देखे हैं तो कितना परसेंट लगा होगा आपको लगता है कि फोटोसिंथेसिस करता होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है एमयू एंट्रेंस में। 90% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय एल्गी ओनली। सिर्फ एल्गी से 90% फोटोसिंथेसिस होती है। कैन यू बिलीव? अब आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे, एल्गी तो हमने बहुत कम देखी है, प्लांट्स बहुत सारे देखे हैं, लेकिन प्लांट्स आपने देखे लैंड पर, लेकिन जो एल्गी है आपको मालूम है अर्थ पर 75% पार्ट क्या है? वाटर। और उस जितना भी समुद्री पानी है अर्थ पर, सब पर एक लेयर बची हुई है, एल्गी पूरी सी वाटर पर है। जो एल्गी है वो एल्गी 90% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर भी हो सकती है एल्गी, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। अच्छा, कुछ एल्गी में ऐसे पिगमेंट्स हैं जो उसको ग्रीन के अलावा अलग कलर देते हैं, जैसे रेड एल्गी, रेड पिगमेंट होता है, ब्लू एल्गी, ब्लू पिगमेंट, ब्राउन एल्गी, ब्राउन पिगमेंट होता है। तो अलग अलग इस पिगमेंट के बेसिस पर अलग अलग टाइप की एल्गी है। जो रेड एल्गी का नाम, रेड सी का नाम आपने सुना है, वो रेड एल्गी की वजह से। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसके एग्जाम्पल जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि यूनिसेलुलर एल्गी इनमें से कौन सी है, मल्टीसेलुलर एल्गी इनमें से कौन सी है। देखिए डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा, प्लांट्स नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, लीव्स, स्टेम, बॉडी इज थैलस लाइक। थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड, थैला। दे अकर इन बोथ, मेराइन मतलब समुद्री पानी, मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर, सम आर टेरेस्ट्रियल। कुछ जमीन पर भी आपने देखा होगा, आपके घरों के बाहर जो बाहर नालियां होती हैं उस पर भी जहां पर मॉइस्ट होता है टेरेस्ट्रियल इलाके में, कुछ कहीं पर ईंट रखी हुई है बरसात के दिनों में, वहां पर भी वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ब्रिक रखी हुई है, तो वो भी टेरेस्ट्रियल में भी एल्गी पाई जाती है। एल्गी आर फोटोट्रोफ्स। फोटोट्रोफ्स मींस खुद खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बिकॉज रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसका, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा सही करना है, एंड इट्स रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। स्टार्च इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यानी यूनिसेलुलर एल्गी। इसके एग्जांपल पूछाते हैं कंपटीशन में, क्या है एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं ग्रीन कलर से, ध्यान दीजिए और इनको नोट करिएगा प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कोई नहीं पूछता आपसे कंपटीशन में एल्गी क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, एग्जांपल पूछे जाते हैं। यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला, ये दो यूनिसेलुलर एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। कोलोनियल मतलब जो साथ में रहती हैं, कोलोनियल एल्गी, वोलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन एंड वोलवॉक्स आर द एग्जांपल ऑफ कोलोनियल एल्गी। फिलामेंटस एंड ब्रांच एल्गी, ब्रांच एल्गी इसमें ब्रांच होती हैं, जिसमें चारा एंड क्लेडोफोरा, चारा एंड क्लेडोफोरा आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रांच एल्गी। इसमें वेस्कुलर सिस्टम आपको मालूम है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। जो वेस्कुलर सिस्टम है, जब पानी में रहेंगे तो उसमें वेस्कुलर सिस्टम एक्सटेंड होगा। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्लांट किंगडम का, तो सबसे पहला तो यही था कि वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है।
दूसरी बात, वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। एग्जांपल, अच्छा, और एग्जांपल क्या है? ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगायरा, उल्वा, छारा, क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। रेड एल्गी जो रेड कलर की होती हैं, पॉलीसिफोनिया, ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, फ्यूकस एटसेट्रा। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, कंपटीशन में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बेसिक बेसिक बातें मैंने बिल्कुल आपको बताएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फाइलम, दैट इज ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट डिवीजन। प्लीज बेटा नोट इट डाउन। हेलो बेटा, अब हम शुरू करते हैं सेकंड डिवीजन, दैट इज ब्रायोफाइटा। बेटा एल्गी में और ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि प्लांट्स एवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं फाइलम में एडवांसमेंट होता जा रहा है। थैलोफाइटा बिल्कुल पानी में रहते थे, अब उससे थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड हुए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पानी से जमीन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इनको हम, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? और प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस मतलब which are live on both land and water. So bryophytes live near the water places, जहां पर पानी से निकल के जस्ट बाहर आए हैं। जैसे कि कोई नदी है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो उसके किनारे पर पाए जाएंगे। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको कोई कंडक्शन के लिए पाइप की जरूरत नहीं होती, यानी पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसमें जाइलम या फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, हम क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्किगोन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम। यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ टर्म्स हैं और एग्जाम्पल्स इनके पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, जो हमने डिस्कस करें बेसिक। दे आर ऑल्सो सेड टू बी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट, यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले सबसे पहले प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं। एल्गी जो था वो प्रिमिटिव था, लेकिन लैंड पर नहीं। वो किस पर पाया जाता है? एक्वेटिक, वाटर में। लेकिन ये लैंड पर पाए जाने वाले स्टार्टिंग हुई है जस्ट। कहां पर ग्रो होते हैं? ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, ऑन द साइड्स ऑफ डिचेस, गड्ढों में, पॉन्ड्स, लेक्स, और जो वेट हिल्स होते हैं जहां पर थोड़ा सा नमी होती है, ऐसे पहाड़ी इलाकों पर। प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल लेयर दैट हेल्प्स देम टू रिटेन वाटर। इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो ट्रांसमिशन को कट करती है, जिससे कि पानी की जरूरत तो होती है इनको, अभी अभी अराइव में तो पानी में भी है और लैंड पर भी है। क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है जो एक्विट इसके वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, मैंने आपको बताया कम लेंथ होती है, छोटे होते हैं, पानी के साथ रहते हैं, पानी के वाले इलाके में रहते हैं, तो इनको कंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सर्वाइव कर जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट लाइक एल्गी एंड फंजाई, जैसे एल्गी और फंजाई में नहीं होता, इसी तरीके से इसमें नहीं होते। सो कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। They have multicellular sex organs, antheridia and male sex organ, while the archegonia is the female sex organ. ये नाम याद रखना है आपको कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जबकि थैलोफाइटा में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती थी। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल इनके लिवरवुड्स, जैसे अगर मैं बोलूं डॉग, डॉग के एग्जाम्पल, उसकी स्पीसीज हम बताएंगे, उसके टाइप बताएंगे कि पोमेरियन है या बुलडॉग है या एल्सिशियन है। इसी तरीके से लिवरवुड ग्रुप ऑफ प्लांट का नाम है, जिसके एग्जाम्पल है रिक्शिया, मार्चेंशिया। ये पूछे जाते हैं, ये इसके सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स इसमें जो भी पूछेंगे बताएंगे जो तो फॉलोइंग है द ब्रायोफाइट्स, या इनमें से कौन सा लैंड इन्फ्लुएंस है। तो आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, इस पर मेन फोकस होना चाहिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिवरवुड्स, रिक्शिया, मार्चेंशिया। हॉर्नवुड्स, हॉर्नवुड्स मतलब इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हॉर्न लाइक होता है, जैसे सींग होते हैं गाय के, इस तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है हॉर्नवुड्स, इसलिए इसका नाम एंथोसिरोस एंड नोटोथाइलस, ये इसके एग्जांपल हैं हॉर्नवुड्स के। मॉसेस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। इस बुक्स में अलग अलग काफी कुछ डिटेल दे रखी है, लेकिन आपको सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट करिए, इससे ज्यादा कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है बेटा? प्लीज नोट इट डाउन। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद थर्ड फाइलम की तरफ, दैट इज टेरिडोफाइटा। प्लीज बेटा नोट इट डाउन।
हेलो बेटा, अब हम पढ़ेंगे थर्ड डिवीजन, दैट इज टेरिडोफाइटा। टेरोस ये दो टर्म से डिराइव्ड है। टेरिस मींस फर्न एंड फाइटा मींस प्लांट, मींस फर्न प्लांट्स। यहाँ पर ये आपने पढ़ा, जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था आर.एच. व्हिटेकर का 5 डिवीजन क्लासिफिकेशन, उन्होंने प्लांट किंगडम में जो किया था, तब सबसे पहले जो डिवीजन था वो था डिफरेंशिएशन। प्लांट डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, डिफरेंशिएटेड मतलब रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइडेड है या नहीं है। तो जो नहीं है उनको बोला गया एल्गी, और जो डिवाइडेड हैं, अब उसमें देखा गया कि उनको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। कौन कौन से? विद वेस्कुलर प्लांट, विद वेस्कुलर टिश्यू और विदाउट वेस्कुलर टिश्यू। मींस डिवाइडेड तो हैं, रूट स्टेम और प्लांट में डिवाइडेड हैं, लेकिन वो उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है उनको बोला गया ब्रायोफाइट्स, और जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है उनको बोला गया टेरिडोफाइट्स। समझ में आया बेटा? तो टेरिडोफाइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? टेरिडोफाइट्स आर द वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रू प्लांट्स। ये पहले डेवलप प्लांट हैं जो प्रॉपरली रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइडेड हैं। ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में, जैसे जनरल प्लांट्स की फॉर्म में होता है। सिंपल पॉइंट्स इनके हमको यहाँ पर पढ़ने, बेसिक बेसिक बातें हमको इसकी करनी है बस। आर्किगोरियम जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में थे, ऐसी आर्किगोरियम और एंथ्रीडियम, दो सेक्स ऑर्गन्स इनके, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ देता हूँ, बेसिक पॉइंट्स है। बेसिकली आपको इनके एग्जांपल्स याद करने हैं, ये तो याद ही करने पड़ेंगे बेटा, इसमें समझाया नहीं सकता, सिर्फ नेम है। अब किसी बंदे का अगर नेम बताया तो उसका नेचर के बारे में बताया सकता है, लेकिन नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नेम याद करिए। इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन से फर्न है। अच्छा, हर एक किसी का जनरल नेम भी है, जैसे सलमान खान सल्लू, समझ में आ रही बात? तो जनरल नेम पूछा सकता है कि इनका कॉमन नेम क्या है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टेरिडोफाइट्स में पहला है, दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, यानी पहले प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, बट आर सीडलेस, लेकिन सीडलेस हैं। सीडेड कौन से हैं? फिर दो टाइप के, कवर्ड और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो आगे पढ़ेंगे हम। सीडलेस, सीडेड प्लांट्स, बट दीज आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स बट आर सीडलेस। प्लांट्स आर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब जैसे आपने दो टर्म सुने होंगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड जैसे बॉडी सेल्स होते हैं यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये डिप्लॉइड हैं, स्पोरोफाइट भी बोलते हैं या डिप्लॉइड भी बोलते हैं। प्लांट इज डिप्लॉइड एंड वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स। प्रॉपर इनके अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती हैं। जनरली प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था, डिफरेंशिएटेड था लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ पर प्रॉपर डेवलप्ड हो जाते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। और फ्लावर्स और सीड्स, सीड्स तो एब्सेंट ही होते हैं बेटा। अब आगे हम जैसे जैसे ड्राइव करते आ रहे हैं, वेस्कुलर हैं बट सीडलेस, फ्लावर्स एंड सीड्स आर एब्सेंट। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको फंगस में बताया था, स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम में, बल्ब शेप स्ट्रक्चर में स्पोर्स बनते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पर स्पोर्स भी दो तरह के होते हैं, या तो सारे स्पोर्स सिमिलर होंगे तो उनको बोलेंगे होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, और हेटेरोस्पोरस अगर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मतलब दो टाइप के, कुछ छोटे स्पोर्स कुछ बड़े स्पोर्स। छोटे स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स, बड़े स्पोर्स मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मेल की तरह एक्ट करते हैं और मेगास्पोर्स फीमेल की तरह एक्ट करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया सेपरेट स्पोरेंजिया होते हैं अलग अलग। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स, कुछ प्लांट्स एक टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, आर कॉल्ड होमोस्पोरस। एंड एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं, एग्जांपल ध्यान रखिएगा, लाइकोपोडियम एंड टेरिडियम। टी से स्टार्ट है, टेरिडियम। सम प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर, कुछ प्लांट्स टू टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है, स्मॉलर माइक्रोस्पोर एंड लार्जर मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर और लार्जर मैक्रोस्पोर इन सेपरेट स्पोरेंजिया एंड आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस, और उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। एग्जांपल सेलिजेनिला एंड मार्सिलिया, ये इनके एग्जांपल्स हैं हेटेरोस्पोरस। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्राइमेट्स में थे एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर नेसेसरी होता है। एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होता है। ये सब बेसिक पॉइंट्स थे, बिल्कुल छोटे छोटे हल्की हल्की बातें, और मेन है इनके एग्जांपल्स की, टेरिडोफाइट्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। बार बार मैं एग्जांपल पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कंपटीशन में एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, एग्जांपल पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
हॉर्स टेल इक्विसिटम नाम का प्लांट है टेरिडोफाइट, जिसको हॉर्स टेल बोलते हैं। इट लुक लाइक हॉर्स टेल। फर्न्स, फर्न्स का एग्जांपल मार्शेलिया, एजोला, वाटर फर्न बोलते हैं एजोला को। एडियंटम, वॉकिंग फर्न बोलते हैं, एडियंटम वॉकिंग फर्न। ड्रायोप्टेरिस, मेल शील्ड फर्न, इसको बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस को मेल शील्ड फर्न। टेरिस, क्लब मॉसेस, क्लब मॉसेस के कुछ एग्जांपल्स लाइकोपोडियम, और इसको हम ग्राउंड पाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड पाइन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे टेरिडोफाइट्स के बारे में। इसमें कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न करने हैं और बेसिक बेसिक बातें लर्न क्या करने हैं, बस जिस बेसिस पर हमने डिवाइड करा है उसी बेसिस पर वहीं से इन पॉइंट्स को ड्राइव करा गया है, बेसिक्स बताया गया है। तो यहां पर इनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे टेरिडोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के और थैलोफाइट्स के, इसमें जो ऑर्गन्स हैं ये इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये जैकेटेड, मतलब ये हिडन हैं, जकड़े हुए हैं, बाकी सेल से कवर्ड है, स्टेराइल टिश्यू से कवर्ड रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। क्रिप्टो मतलब हिडन, यानी इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हिडन है, अंदर कवर्ड है। समझ में आ रही है बेटा बात? फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्रिप्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको क्रिप्टोगैमी में रखा जाता है। बाकी जो प्लांट्स थे उनको हम रख रहे थे फेनेरोगैमी में। तो बेटा यहां तक इन पॉइंट्स को आप नोट करिए। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ फाइलम की तरफ, फोर्थ डिवीजन की तरफ, दैट इज जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म। प्लीज बेटा नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम का फोर्थ डिवीजन है, जिसमें जिम्नोस्पर्म, स्पर्म मतलब सीड्स एंड जिम्नो मींस नेक्ड, नेक्ड सीड्स। नेक्ड सीड्स, अच्छा सीड्स की फॉर्मेशन जनरली कहां पर होती है? हम जनरली प्लांट्स की बात करते हैं, जो हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं, these all are the angiosperms. Angiosperms are the flowering plants, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स ही बोलते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। जितने भी प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पिस्टल होती है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमेन। स्टेमेन और पिस्टल, स्टेमेन प्रोड्यूस करते हैं। स्टेमेन के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्टेमेन में एंथर होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, और स्टेमेन से फ्यूल, और जो एंथर है, सॉरी जो पिस्टल है उसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर से एग प्रोड्यूस होता है। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन के बाद, और फिर उसके बाद वो सीड की फॉर्मेशन करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करते हैं। यहां पर क्या होता है? फ्लावर तो है नहीं, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं पाए जाते, फ्लावर्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। जब फ्लावर नहीं है तो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किस फॉर्म में? अच्छा यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं होते, पॉलन ग्रेन, अच्छा पॉलन ग्रेन कहां पर होते हैं? स्टेमेन में होते हैं। यहाँ पर प्रॉपर स्टेमेन नहीं होते क्योंकि फ्लावर ही नहीं है। फिर क्या है, क्या है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में? यहाँ पर उनकी लीव्स होती हैं जो पॉलन ग्रेन को आगे चलकर फॉर्म करती हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती, एंजियोस्पर्म्स में होती है। फ्लावर ही नहीं होते तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कहां होगा? लेकिन जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, जो स्टेमन की फॉर्मेशन करती हैं, वो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और लीव्स ऐसे कोन बना लेती हैं जिनको मेल कोन बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे भी कार्पल होता है फीमेल स्ट्रक्चर फ्लावर में, कार्पल फ्लावर के अंदर होता है लेकिन फ्लावर इसमें होता नहीं है। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कार्पल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो भी अलग कोन बना लेता है। तो फीमेल कोन और मेल कोन अलग अलग होते हैं। ये सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करने के बाद दोनों जो फ्यूज होते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? यानी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे मेल कोन से, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होकर फीमेल कोन में जाएंगे। पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट्स के थ्रू होगा या फिर विंड के थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा। समझ में आ रही बेटा बात? ये कैसे प्लांट्स हैं? वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम तो होंगे, बाकी सारे हायर प्लांट्स की कैटेगरी शो करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रिमिटिव सीडेड प्लांट्स हैं, फर्स्ट सीडेड प्लांट जिसमें सीड प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि फ्लावर नहीं है इसलिए फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन सीड की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई सीड्स आर प्रेजेंट बट आर नेक्ड, मींस सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ सीड की फॉर्मेशन बनती है, और सीड ही डेवलप होकर आगे प्लांट्स को गिव राइज करता है। देखिए डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, नेक्ड सीड्स,
These are first point. These are most primitive and simplest seed bearing plants. यानी most primitive कैसे primitive? Seed bearing plants हैं सबसे पुराने. Most primitive, simplest seed bearing plants. Plants are perennial. इस टर्म को समझना होगा. Perennial means जो सालों साल चलता रहे, मजबूत हो. अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स पता है कहां पर पाए जाते हैं जनरली? ये पाए जाते हैं जहां पर वाटर एज अ रिसोर्स लिक्विड फॉर्म में ना हो, स्नो से, यानी जो स्नोफॉल होता है, बर्फ जहां पर गिरती है, वहां से इनको वाटर रिसोर्स मिलता है. यानी ठंडी जगह पर. बेटा अलीगढ़ में या हमारे आसपास दिल्ली में, यहाँ पर तो बर्फ गिर रही, तो यहाँ पर तो आपको मिलेंगे नहीं. जहां पर आप घूमने हिल स्टेशन पर जाएंगे, और सारे हिल स्टेशन पर नहीं, जहां पर बर्फ पड़ती हो, ऐसी जगह पर ये जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं. अच्छा, जो आप सोचिए पानी के लिए बर्फ को झेल जाए, हम पानी पी, बर्फ को ठंडा करके पी लेंगे. गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में भी अगर हम चाहेंगे कि साहब हमें बर्फ, पानी की जगह पर बर्फ मिल जाए, तो क्या बर्फ आइस से हम सर्वाइव कराएंगे? नहीं करेंगे. यानी ये प्लांट एकदम बेशर्म टाइप है, ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. पेरिनियल होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, हजारों हजारों साल ये पुराने प्लांट्स ये सर्वाइव कर सकते हैं. एवरग्रीन, किसी भी तरह के मौसम में हो, गर्मी हो सर्दी हो, किसी भी तरह के मौसम में हो. एंड वुडी ट्रीज होते हैं, और शर्ब्स होती हैं. प्लांट्स आर पेरिनियल, एवरग्रीन, वुडी ट्रीज एंड शर्ब्स. कोन्स मैंने आपको बताया, कोन्स फॉर्म होते हैं. कोन्स आर फॉर्म्ड थ्रू द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल. स्पोरोफिल मतलब जो स्टेमेन होते हैं, जो आगे चल के अगर फ्लावर होता है तो उसके अंदर जो स्टेमेन होते हैं, उसकी जगह पर स्पोरोफिल्स यानी स्पोर्स फॉर्म करने वाले. These are separate, there are separate male and female cone. Male cone अलग होता है और female cone अलग होता है. Male spores, microspores, जो pollen grain का फॉर्मेशन करते हैं. Male spores are producing microsporangium. Microsporangium उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहां से मेल स्पोर यानी pollen grain का प्रोडक्शन होता है. Egg is formed inside ovule. ओव्यूल के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है. एंड ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओवरीज. ओवरीज के अंदर ओव्यूल एनक्लोज नहीं होता, क्योंकि फ्लावर की तरह कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं पाया जाता. ओवरीज ओपन होती हैं, ओव्यूल्स ओपन होते हैं, ओवरीज के अंदर नहीं पाए जाते. सीड्स आर नेक्ड. जब ओवरी नहीं है तो सीड्स कैसे पाए जाएंगे? सीड्स आर नेक्ड, नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट. फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है. वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट. वेस्कुलर टिश्यूज तो प्रेजेंट होते ही हैं इसमें, जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जाइलम के अंदर जो वेसल्स पाए जाते हैं, बट वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम. फ्लोएम टिश्यू के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, और जाइलम के अंदर वेसल्स. आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, जाइलम 4 टाइप टिश्यू सेल से मिलकर बनता है, उसमें जो वेसल्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं. जबकि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन, आपने पढ़ा होगा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो यहाँ पर जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर. पॉलिनेशन अगर थ्रू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, विंड और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा. और इनके जो एग्जांपल्स हैं ये आपको ये लर्न करने हैं एग्जांपल प्रॉपर. साइकस, पाइनस, एफेड्रा, थूजा, जिंकगो, सेट्रस जिसको देवदार भी बोलते हैं, फिर एटसेट्रा. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. These points are the basic points about the gymnosperms. इसके बाद हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स. बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, दोज ऑल आर एंजियोस्पर्म्स. तो पहले आप इन पॉइंट्स को नोट करिए, पॉइंट्स को रिमेंबर करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज बेटा नोट इट डाउन.